तिब्बत और चीन की सीमा साफ रूप से दिखती है। दोनों तरफ सुरक्षा बल तैनात थे। और कुहू गांव और वो वहां पर अंतिम गांव है जी। तो अब देखिए इस सरकार ने उसको क्या किया, वाइब्रेंट विलेज का दर्जा। जी ऐसे गांव वाइब्रेंट विलेज है ताकि वहां तक सारी आधुनिक सुविधाएं जुटती रहे। पहले और वहां तक डेटा कनेक्टिविटी, तो वहां तक सिर्फ सड़कें ही नहीं रविशंकर जी, डेटा कनेक्टिविटी, वहां तक इंटरनेट की पहुंच, ये सारी चीजें शायद पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं कि जब मैं किबुटू गया तो रास्ते में डॉन बोल की जो जगह थी वहां पर ही हमें कहा गया कि जो आपको सूचना से बात करनी है घर वालों से या ऑफिस को वहीं बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। और वही हुआ। उस समय कनेक्टिविटी थी नहीं। अब लोगों को एटीएम से पैसा निकालना है तो वो बीआरओ के लोग एक ट्रक देते थे और 8-10 मजदूर जाते थे तेजू टाउन में, सबका एटीएम लेकर और सबके लिए पैसा निकाल कर ले जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज वो सारी चीजें, वो कनेक्टिविटी जो है कम से कम 4G तक सीमा के उस क्षेत्र तक पहुंच चुका है। तो ये सारी चीजें पहले विदेश के पड़ोसी राष्ट्र के सिग्नल हमारे मोबाइल पर पकड़ते थे, लेकिन हमारे देश का सिग्नल वहां नहीं पकड़ रहा था। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। और जब आप सीमावर्ती गांवों तक बेहतर सड़क दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं, उनके रोजगार के अवसर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अपनी जमीन से उठकर नहीं आएंगे, वो सीमा पर ही रहेंगे। और इस तरह से दोहरा काम हो रहा। एक तो हम अपनी सीमा तक बेहतर कनेक्टिविटी दे रहे हैं, दूसरा ये कि हम अपने सीमा पर जो गांव बसे हुए हैं उनको वहीं रहने दे रहे हैं और वो वहां रहकर हमारे देश के लिए एक प्रहरी के रूप में वो भूमिका निभा पाएंगे। तो ये जो समझने का नजरिया है कि सारे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां डेवलप भी नहीं करो ताकि विदेशी फौज आक्रमण करे तो हमारे देश की तरफ आगे नहीं बढ़े, यह तो बिल्कुल अब उसके विपरीत नजरिया है कि हम सीमा तक पहुंच जाएंगे, हमारे सुरक्षा बलों को सीमा तक पहुंचने में कोई असुविधा नहीं हो, हम भिड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम उनको जवाब देंगे पूरी ताकत के साथ। तो यह जो नजरिया बदला है, सोचने का, समझने का, करने का दृष्टिकोण जो बदला है, उससे पूर्वोत्तर के लोगों में, अब आज देख लीजिए अलगाववाद के कितने आंदोलन चल रहे हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले देखिए पूर्वोत्तर में कितना ज्यादा अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। और आज देखिए अधिकांश जो अलगाववादी संगठन है सबों ने समझौता कर लिया है। कुछ से वार्ता हो रही है, कुछ से वार्ताएं हो चुकी हैं, कुछ से वार्ता होने वाली है। तो यह उस माहौल का असर। दूसरा ये, पहले आप उग्रवादी संगठनों के, अलगाववादी संगठनों के साथ समझौता तक तो बात हो जाती थी, उन समझौते को लागू नहीं किया, इसलिए लोगों का समझौता पर विश्वास नहीं होता। लेकिन आप देख लीजिए बोडोलैंड में जो समझौता हुआ और उसको किस हद तक लागू किया। अभी आज आप कोई भी आदमी आकर उस बोडोलैंड, वो कोकराझाड़ जहां पर लोग कभी जाने में डरते थे, दिन में नहीं जाना चाहते थे, आप देखिए कोकराझाड़ में कितनी भीड़ है, कितनी होटल खुल गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाएं वहां पर हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन वहां पर हो रहे हैं। तो ये उस वादे को पूरा करने का असर है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है। बोडोलैंड में तो मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, मैं लगातार आते जाता रहता हूं, लोगों से बातचीत करते रहता हूं कि कितना बड़ा बदलाव वहां पर देख लीजिए। मिजोरम में देखिए, मिजोरम में आज स्थिति कभी क्या थी, ऐसी स्थिति कि अपने देश के ही एयरफोर्स को वहां पर अटैक करना पड़ा। और आज देखिए मिजोरम में कितना शांत है, कितना खुशहाल है। और यही वजह है कि अब मिजोरम तक देखिए आपकी रेलगाड़ी चलने वाली है, रेल के पुल लगभग बन चुके हैं और सारी व्यवस्था जारी। तो अगले मुझे लगता है कि 2 वर्षों में आप आइजोल तक सीधी रेल यात्रा कर, आइजोल से 40 किलोमीटर पहले तक है वो अंतिम स्टेशन, मैं गया था वहां पर। तो वहां, और वो कहाँ पर बना है, पहाड़ों के ऊपर से रेल निकली है, जहां पर बीच में घाटी है वहां पर पिलर बनाए गए हैं और जहां पर ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ के बीच टनल कर दिए गए। तो इस ढंग से वहां तक रेल पहुंचाई जा रही है। इम्फाल, वो जीरीबाम का इलाका जो आज कुछ इन घटनाओं की वजह से थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन वहां तक वहां रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। जीरीबाम आज एक रेलवे स्टेशन है और वहां से ही लाइन इम्फाल की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीजें वो बिना ऊंच
राजनीतिक निर्णय के संभव नहीं था। जी निश्चित तौर पर जब आप इस तरह का फैसला नहीं लेंगे तो कैसे लोगों का दिल जीतेंगे। इसीलिए खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूर्वोत्तर का जो नजरिया है, पूर्वोत्तर के लोगों का जो भरोसा है, वह आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। यह बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं। मैं चूंकि पिछले 27-28 वर्षों से पूर्वोत्तर में पत्रकारिता कर रहा हूं और मैंने देखा है कई चीजों को जी। तो वह जो भरोसा, वह जो उनकी अदा है चीजों को दिखाने की, समझाने की और लोगों का दिल जीत लेने की, और वह इसलिए होता है कि पूर्वोत्तर के प्रति कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ममता है, पूर्वोत्तर के प्रति एक आकर्षण है। और वह पहले भी जब वह राजनीति में नहीं थे तब भी वो पूर्वोत्तर घूमा करते थे, कार्य से आते थे जाते थे। तो उस समय से उन्होंने पूर्वोत्तर को देखा है और यही वजह है कि जब वह कंधे पर असमिया गमछा टांग कर चलते हैं, गले में जब असमिया गमछा लगाते हैं तो वह सबका मन जीत लेते हैं, लोगों को अच्छा। और वह जो ब्रांडिंग की, मैं तो ये बोलूंगा कि पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर के ब्रांड का जितना प्रचार किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। वो जिस भी उत्पाद को लेते हैं, काजीरंगा चले गए, एक रात काजीरंगा रह गए, हाथी सफारी कर ली उन्होंने, जीप सफारी कर ली, पूरे दुनिया में काजीरंगा छा गया। तो इस बार पता चल रहा है कि विदेशी पर्यटकों की काफी संख्या है और इस बार भीड़ कुछ ज्यादा ही काजीरंगा में हो रही। एक रात प्रधानमंत्री के काजीरंगा में रुकने का यह परिणाम। तो इस ढंग से जो उन्होंने ब्रांडिंग की है और जो मार्केटिंग की है पूर्वोत्तर की, का प्रभाव तो दिखेगा और वह प्रभाव दिख। जी बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि लीडर वो है जो सामने से नेतृत्व प्रदान करे, द वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। और प्रधानमंत्री इसको करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न केवल विजन के साथ बल्कि एक्ट के साथ में भी उन्होंने करके दिखाया है। और यही वजह है कि जिस तरह से आपने विस्तार से बताया कि पिछले 10 वर्षों में किस तरह से न सिर्फ जमीन पर हालात बदले हैं बल्कि लोगों की भावनाएं भी बदली हैं, लोगों का विश्वास जागृत हुआ है सरकार के प्रति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता सर चढ़कर बोलती है उसकी एक वजह ये भी है। दीपक जी, आप ऐड करना चाह रहे थे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लेकर के, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को लेकर के आप कुछ बातें जोड़ना चाह रहे थे। मैं बताना चाह रहा था कि वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम है जी, इसकी शुरुआत 10 अप्रैल 2023 को हुई और ये जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने जाके अरुणाचल प्रदेश का अंजाव जिले में एक गांव है जहां जिसकी बात रविशंकर रवि कह रहे थे, किबिथू गांव में शुरू किया। और इसमें 2023 से 2022, 2023 से 2025 और 26 तक के लिए 4,800 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है इस फंड के लिए जी, इनको डेवलप करने के लिए। इसमें उनको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज मिलेंगी, सड़क, पानी, लाइट, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन। और जो हम ये थी प्रथा के जी वो दूर है गांव इसलिए वहां कुछ एक्टिविटी नहीं होती, ये सब अब वहां होगा और होना शुरू भी हो गया है जी। ये अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर स्टेट्स हैं और उत्तराखंड में भी इसका ये लागू होता है। अब ये फेज मैनर में चल रहा है। पहले फेज में 10 अप्रैल को हुआ था, तो अब 2023 को, अब धीरे धीरे इसका जो है वो है बढ़ता जाएगा एरिया और लोगों को इसका फायदा मिलेगा जी। और इसके अलावा ये तो हम बात कर रहे हैं कुछ जो परियोजनाएं ये वो जो लोकली और डेवलपमेंट हुई है जी। 2014 के बाद 843 नए स्कूल एस्टेब्लिश हुए हैं वहां पे और कितने लाखों टीचर्स को अपस्किल किया गया जी। उच्च शिक्षा में करीब 29% बढ़ी है उच्च शिक्षा संस्थानों में। और 8 नए MBBS कॉलेजेस खुले हैं नॉर्थ ईस्ट में जी। तो आप क्योंकि देखिए एक यानी कि बेसिक शिक्षा से लेकर के और जो टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के हेल्थ के लिए जो तमाम सेक्टर्स हैं उन सब में लगातार काम हुआ है और बहुत विस्तार से इस बारे में रविशंकर रवि जी ने बताया। रविशंकर जी, आपसे एक बात और जानना चाह रहे हैं। आप पिछले
3 दशकों से वहाँ पर, जैसा कि आपने बताया, कि पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो हर घर विद्युत योजना हो, हर घर नल हो, नल से जल की बात हो, पीएम आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, जो पीएम जन आरोग्य योजना, ये सारी योजनाएं क्या वहाँ पर भी उसी तरह से सैचुरेट हो रही हैं जैसे बाकी भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों में हो रही है? यहाँ पर भी कई योजनाओं में अच्छा काम हुआ है, लेकिन मैं आपको एक अलग चीज, एक खास चीज बताना चाहता हूँ। वो केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से जी, ये प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव की उद्घाटन संध्या में कार्यक्रम। हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। महोदय, अष्टलक्ष्मी का ये भव्य स्वरूप आपके ही चिंतन का प्रतिफल है, जो उस क्षेत्र के लिए भविष्य की असीम संभावनाएं इस अवसर पर अपने आप में समेटे। गरिमामयी उपस्थिति है मुख्यमंत्री अहम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा डॉक्टर माणिक साहा जी, मुख्यमंत्री मेघालय कॉनराड के संगमा जी, मुख्यमंत्री सिक्किम प्रेम सिंह तमांग जी, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री चौवना मेन जी, केंद्रीय डोनर मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी और मिजोरम सरकार में मंत्री लाल नकिंग लोवा हमार जी, साथ ही उपस्थित माननीय सांसदगण, पद्मश्री से सम्मानित विभिन्न क्षेत्रों की बहुत ही प्रतिष्ठित विभूतियों का और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। देव्य सज्जनों, पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव की उद्घाटन संध्या में एक विशेष संगीतमयी प्रस्तुति के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की अपनी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनकी विविधताएं हैं, साथ ही एक रीजन के रूप में उन सब की एक सामान्य पहचान भी है। पूर्वोत्तर की उसी विविधता में एकता के स्वरों की प्रस्तुति है स्वर समता सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी। ये एक यूनिक म्यूजिकल एंसेम्बल है जिसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के बहुत ही प्रख्यात और प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इन राज्यों के ओरिजिनल फोक इंस्ट्रूमेंट्स और इनके नृत्य की संगीतमयी प्रस्तुति में पूर्वोत्तर का रंग भरने का काम ये सभी करेंगे। इस प्रस्तुति में मातृभूमि की वंदना भी है और राग देश का भाव भी है। इस सिम्फनी को, सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी को क्यूरेट किया है अहोम की प्रख्यात गायिका और वायलिन वादिका सुनीता भोयान ने। आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी के कलाकारों का स्वागत करें और इस प्रस्तुति का आनंद लें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी and esteemed chief ministers and esteemed guests। राग देश से शुरुआत करके हमारे देश की मधुर गीत वंदे मातरम से हम उत्तर पूर्वांचल की सैर करेंगे। वंदे मातरम।
pensinama, mama boda po pensinama, aji kampo bisa nam, boyi rumi nam, kasten pola tu pola tega sisa nam, bola rama nam, isen mola tu, tamnya ito lake, tamnya gitu ma ito lake, oh bahwa. Kabua ito lake, kampus itu mah ito lake. Oh, kabua,
masha lai nai phai ti jadu sho ikole masha ikole makni romi du lawo dadi jadu romi du lawo dadi le babang dari petang yoy 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 jadu le jadu no nukhalai hapang katanga nang bakuan itida nang bakuan itida
देवी सज्जनों, ये थी स्वर समता सिम्फनी ऑफ अष्टलक्ष्मी, उसकी मनोहारी प्रस्तुति। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख कलाकार थे मिजोरम से 8 वर्षीय अस्थिर हनुमते, असम से रंजीत गोगोई ढोल सम्राट, अरुणाचल प्रदेश से डेविड आंगू, मणिपुर से मंगका मयांगलम्बम, मेघालय से टिप्रिति खरबंगार, नागालैंड से मोइरनिला, सिक्किम से जेरोनमीत, त्रिपुरा से एलिजाबेथ कलाई और सभी साथी। और इसकी क्यूरेटर थी सुनीता भोयान। बहुत बहुत आभार इस सांस्कृतिक और सुंदर प्रस्तुति जो कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की एक सम्मिलित पहचान को आपके सामने प्रस्तुत कर रही थी और जिसमें इस माटी और इस देश की भावना का समावेश था। सचमुच कितना अनूठा है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र। सदियों पुरानी परंपराएं जिनमें वहाँ का सामाजिक ताना बना बुना है, अनेक भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं जिनमें समृद्ध लोक गाथाओं की प्रस्तुतियां वहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देवियों सज्जनों, ये ऐसा क्षेत्र है जो पारंपरिक भी है और इसके साथ साथ आधुनिक भी है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर समुदाय की अपनी अपनी अनूठी पहचान है, पर सबकी मिलकर भी एक पहचान है। ये ऐसा सुंदर प्रदेश असम के हरे भरे चाय बागानों से लेकर मिजोरम की लोहलकती पहाड़ियों तक, मणिपुर की प्राचीन नदियों से लेकर नागालैंड के जीवंत त्योहारों तक, पूर्वोत्तर की ऐसी भूमि, उसकी जीवंतता, उसकी कला, उसकी विरासत अपने आप में अनूठी है। और प्रधानमंत्री महोदय जब ये कहते हैं कि पूर्वोत्तर न दिल्ली से दूर है न दिल से दूर है, ये अभिव्यक्ति उनकी हम सबको उस भावना के साथ जोड़ती है जो उनके मन में पूर्वोत्तर के प्रति है और एक सम्मान और एक पहचान का भाव हम सबको देती है। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूं माननीय केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए इस मंच पर पधारें। परम आदरणीय देश के यशस्वी और विश्व के अलौकिक नेता हमारे भारत माता के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा साहेब, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, मेरे मंत्रालय के शिक्षा और डोनर दोनों के राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजुमदार साहेब, हमारे अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चावना मेन जी, मिजोरम सरकार में राज्य मंत्री लालंगहिंगलोवा हमार साहेब, हमारे लोकसभा एवं राज्यसभा के सम्मान्य सांसदगण, विभिन्न मिशनों के राजदूत, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हमारे पद्म पुरस्कार के विजेतागण, खेल जगत, कला जगत और अन्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित महानुभाव, भाइयों बहनों और सम्मानित सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री और पूर्वी क्षेत्र के लिए पूर्वोदय की परिकल्पना करने वाले हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस अष्टलक्ष्मी के महोत्सव में हम दिल के गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही में पधारे हमारे मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, सांसद, सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। यह महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि अष्टलक्ष्मी के नाम से सम्मानित हमारे 8 रत्नों को उनकी क्षमता, सांस्कृतिक ताकत को पहचान देने के लिए जो एक शुरुआत की थी,
और देवी मां लक्ष्मी के 8 अवतार समृद्धि, ऐश्वर्य, पवित्रता, धन, ज्ञान, कृषि, कर्तव्य और पशुपालन के प्रतीक हैं। और उसी तारतम्य में हमारे 8 रत्न उन एक एक अवतारों के प्रतीकात्मक रूप से हमारे भारत माटी को सुशोभित करते हैं। और कौन सी क्षमता हमारे क्षेत्र में नहीं है, चाहे हाइड्रो पावर की हम बात करें, कृषि की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें, हस्तशिल्प की हम बात करें, पर्यटन की बात करें, स्पोर्ट्स की हम बात करें, उद्यमी की क्षमता में भी हमारा क्षेत्र परिपूर्ण है। और इसी सोच के साथ यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और विचारधारा है कि अतुल्य भारत की अतुल्य पूर्वी क्षेत्र की विशेषताओं को विश्व पटल पर हमें उजागर करना होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि लुक ईस्ट को त्याग करके एक्ट ईस्ट के पथ पर भारत चले और उससे जो एक नया उदय हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ है और जिस क्षेत्र में विकास की पटरी बहुत दूर पे होती थी, प्रधानमंत्री जी ने ये स्वाभाविक रूप से तय कर दिया कि पूर्वोत्तर भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। पिछले 60 वर्षों में जिस क्षेत्र को विकास से दूर रखा गया था, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि विकसित भारत की परिकल्पना हम वहीं से शुरू करेंगे। जिस क्षेत्र को विकास कार्यों के बारे में केवल संकट के समय या आपदा के समय में सोचा जाता था, उस क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि साउथ ईस्ट एशिया का प्रोडक्शन और बिजनेस हब हम बनाकर रखेंगे। जिस क्षेत्र में विकास कार्य भ्रष्टाचार और अपेक्षा की जंजीरों में बंध चुके थे, वहां प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और 100% सैचुरेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूर्ण तरीके से उभर चुका है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा इलाका, इसका ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस, ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अगर किसी ने समझा तो केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि अगर आजादी से आज तक हम समय ले लें, जितने देश में प्रधानमंत्री रहें उनके समस्त दौरों को भी हम इकट्ठा करें तो उन सभी से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया है। 62 बार भ्रमण किया है। पिछले 10 सालों में दृश्य बदल चुका है। चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें, रेलवे की हम बात करें, सड़कों की हम बात करें, हाईवेज की हम बात करें, सुरंग की हम बात करें, 9 से 17 एयरपोर्ट, 5,500 किलोमीटर के अतिरिक्त नेशनल हाईवे, 45,000 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 5G का नेटवर्क और तो और सबसे बड़ा सड़क पुल अगर देश में कहीं है तो हमारा अपना भूपेन हजारिका पुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही है। सबसे बड़ा अगर रेल और सड़क का पुल देश में कहीं है तो हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र में बोगीबिल ब्रिज हमारा है। और पहला सेमीकंडक्टर का फैब प्रधानमंत्री जी का निर्णय था कि अगर कहीं भी स्थापित होगा तो जहां सूर्य के पहले किरण उत्तर पूर्वी में लगती हैं, वही असम में सेमीकंडक्टर का फैब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत जैसे हमारे अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर चल रहा है,
एक विकसित भारत की परिकल्पना, एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, एक विश्व गुरु भारत की परिकल्पना, वो केवल आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी हमें आगे बढ़ना होगा। और यही अष्टलक्ष्मी महोत्सव उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए एक छोटी सी कदम से हमारी शुरुआत हुई है। एक ब्रांड नॉर्थ ईस्ट हमें बनाना होगा और ब्रांड नॉर्थ ईस्ट बनाकर आज इसी मंच पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे अष्टलक्ष्मी महोत्सव की मैस्कॉट पूर्वी को भी प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारी पूर्वी, हमारे पारंपरिक पोशाक, एक एक राज्य का विवरण उसमें किया गया है। हमारी विरासत और रंग बिरंगी प्रकृति की दर्शाने वाली हमारी पूर्वी हमारी समक्ष में होंगी और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी के हाथों से एक स्मारक डाक टिकट भी हमारे समृद्ध संस्कृति और हमारी आर्थिक शक्ति का एक रूप में प्रधानमंत्री जी के हाथों के आधार पर हमारे समक्ष किया जाएगा। इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में हम बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी के साथ स्टेट पवेलियंस हमारे 8 हैं। एरी सिल्क, मोगा सिल्क के पवेलियंस अलग हैं, जीआई के पवेलियंस अलग हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश के एक एक व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। एक ग्रामीण हाट, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ दिल के गहराइयों से। एक एक समय एक एक किसान और एक एक हस्तशिल्प व्यक्ति के साथ उन्होंने बिताया, उनका उत्साहवर्धन किया। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अत्यधिक रूप से वो जरूर आप लोग खरीदें ताकि उनका उत्साहवर्धन भी हम लोग इस दिल्ली के माटी से हम लोग कर पाएं। हमारी मृदु शक्ति पूर्ण रूप से उजागर हो, यही हमारी कामना है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की प्रतिभा विश्व के मानचित्र पर हम लोग ले पाएं। सांस्कृतिक, कला, संगीत की विविधता अंतर्राष्ट्रीय जगत पर ले जाएं। और इसी के साथ मैं प्रधानमंत्री जी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इनके व्यस्तवन समय में से समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आइए हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की अनोखी संस्कृति का हम आनंद लें, हमारे कारीगर और उद्यमी से हम मिलें, हमारे पूर्वोत्तर की जीवंतता को करीब से महसूस करें और हमारे गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के विकास यात्रा में भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कृपया मंच पर ही रुकेंगे। आभार उनके स्वागत संबोधन के लिए। और देवी सज्जनों, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए अष्टलक्ष्मी की पहचान माननीय प्रधानमंत्री महोदय के चिंतन से ही उपजी अवधारणा है, जो पूर्वोत्तर को विकसित भारत की यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। मैं विकसित भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आने की कृपा करें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मंच पर उनका अभिनंदन वंदन हो। और साथ ही डोनर मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांतो मजुमदार जी से भी निवेदन है कि वो भी इस अवसर पर मंच पर आएंगे। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिनकी परिकल्पना, जिनकी अवधारणा इस रूप में साकार हो रही है, आज वे स्वयं यहाँ उसका उद्घाटन करने के लिए पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और डॉक्टर सुकांतो मजुमदार जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एरी सिल्क का स्टॉल भेंट कर उनका इस अवसर पर देवियों सज्जनों स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें ऐसी विभूति का जिनकी चिंतन में पूर्वोत्तर की इतनी विशेष जगह है। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होगी। मंत्रीगण से पुनः निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अष्टलक्ष्मी